आकाश है और आप सिटी 24 चैनल देख रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है गंगानगर से आए हुए किसान। उसी बॉर्डर पर हम हैं। कल रात से ही आपको लगातार रिपोर्टिंग यहाँ से दिखा रहे हैं। हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है, शाहजहाँपुर बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रेम खख, प्रधान ट्रक यूनियन श्री विजयनगर डिस्ट्रिक्ट यूनियन के प्रधान है जी। सर, पहले तो मेरा सवाल यहीं से बनता है कि जैसे ट्रक यूनियन के आप प्रधान हैं, तो कितना नुकसान हो रहा है जो ट्रक चला रहे हैं लोग, उनको बता ही नहीं सकते। बॉर्डर जाम है, लग रहा है। बता ही नहीं सकते। बॉर्डर जाम से तो नुकसान तो है, मतलब जो वाया चेंज हो गया, डीजल का नुकसान है। वैसे ट्रांसपोर्ट लाइन जब से मोदी सरकार आई है बहुत ज़्यादा घाटे में है। किस तरीके से, क्या क्या फ़र्क पड़ा है, किस तरह की नीतियों से असर हुआ है? हर तरह का फ़र्क है। जैसे बीमे में वृद्धि हो गई, टैक्स में वृद्धि है, डीजल का बहुत ज़्यादा रेट हो गया और भाड़े वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट को इस सरकार ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। जैसे किसानों को नुकसान पहुँचाया, उससे ज़्यादा ही ट्रांसपोर्ट लाइन को नुकसान है। सर आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम राजा हेयर है और गंगानगर किसान मजदूर समिति हमारी एक जथेबंदी है वहाँ पे गंगानगर के अंदर। जैसे कि 4-5 दिन से आप लोग यहाँ पे बने हुए हैं सर, क्या उम्मीद लग रही है? थोड़े टाइम में 1-2 दिन और यहाँ पे रुकेंगे, फिर पीछे से और ज़्यादा लोग लगातार आ रहे हैं, हम कल से देख रहे हैं। पहले यहाँ पे जो थे 500-600 लोग होंगे और रात भर से और अभी जो दोपहर हो गए मोटा मोटा 1000-1500 लोग आ चुके हैं यहाँ पे। क्या लगता है कितने टाइम में आंदोलन आगे बढ़ेगा यहाँ से? सर पहले तो मैं आपको संख्या बताऊं तो हिंदुस्तान टाइम की पत्रकार थी अभी हिंदुस्तान टाइम्स की यहाँ पे, उन्होंने खुद बताया कि नियर अबाउट 2500-3000 की संख्या है। 3500 से 3000, 2500 से 3000 संख्या है। तो आने वाले टाइम के अंदर ऐसा देखो, जैसे हम लोग कल आए थे उस टाइम 500-600 आदमी था, और जैसे हम लोग जत्था लेके 500-600 आदमियों का, भी 500-700 के जत्थे 2 आज और आ गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग लगातार गंगानगर से, हनुमानगढ़ से और जो पीछे ऊपर वाले ज़िले हैं वहाँ से भी लोग लगातार इस बॉर्डर के ऊपर आ रहे हैं। इस बॉर्डर पे आने की मेन वजह ये है क्योंकि मैं लगातार टिकरी, शिंगू, शंभू लगातार वहाँ रहा हूँ पहले। तो यहाँ आने का हमारा मकसद ये था कि वहाँ राजस्थान कहीं ना कहीं गायब हो गया था। यानी कि वहाँ पे पंजाब हरियाणा का सारे कह रहे थे, पंजाब वाले एजिटेशन कर रहे हैं, बड़ा भाई होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं और हरियाणा छोटा भाई होने का फ़र्ज़ निभा रहा है। लेकिन बात ये थी कि राजस्थान वालों को, हम लोगों को ये टीस थी कहीं ना कहीं कि हमारा कहीं नाम नहीं था। हम भी चाहते थे कि क्योंकि हम लोग भी किसान कम्युनिटी, और हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर तो आपको पता है मिनी पंजाब बोल सकते हो आप उसको ना, दोनों राइस बेल्ट हैं, दोनों गेहूं नरमे वाली फसल सारा कुछ है। तो हमारे अंदर भी कहने की टीस थी कि हमें इस आंदोलन के अंदर अपना हिस्सा डालना है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग एक खुद 8 नंबर हाईवे जाके जाम करें, जिस जगह से हम लोग हाईलाइट हो सकें, लोगों को पता चले कि राजस्थान के किसान भी साथ में। कहने का मतलब आंदोलन तो हो रहा था लेकिन नाम कहीं नहीं आ रहा था। आंदोलन हो रहा था। ये आंदोलन क्या है, मैंने पहले इंटरव्यू में बताया, ये आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं है, ये अब जन आंदोलन है। तो इसके अंदर हर एक बंदा चाहता है, चाहे वो शहरी वर्ग से है, चाहे वो किसान है, चाहे वो किसी और तबके से है, चाहे मजदूर है, हर एक बंदा चाहता है कि मेरा भी योगदान इसके अंदर रहे। तो हम लोग, हमारी संख्या वहाँ कम थी, इसलिए हम लोग वहाँ कम दिखेंगे। ऑब्वियसली अगर संख्या कम होगी तो कम दिखेंगे। अब हम जैसे हमारी यहाँ संख्या भी अच्छी है और हम लोगों ने अपना एक जाम किया है, तो ऑब्वियसली हमारा नाम भी दिखेगा और हमारा काम भी दिखेगा यहाँ पे। सर आपका नाम बताइए। गुरप्रीत सिंह थिंद है मेरा नाम। ग्रामीण किसान मजदूर समिति का मैं उपाध्यक्ष हूँ। आप भी गंगानगर से हैं? गंगानगर से हैं। यहाँ पे जैसे 12 तारीख से आप लोग बने हुए हैं, तो लोकल जो लोग हैं, जैसे ये होटल है, आसपास के और भी जो गांव के लोग हैं, किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है सर? सर इनकी फुल सपोर्ट है। पहले इनको नहीं लग रहा था ऐसा, पहले इनको यही था कि पंजाब हरियाणा ही लड़ रहा है। अब जब गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले से जो ग्रामीण आए हैं, और अब इनको देख के लग रहा है कि ये लड़ाई जो है पूरे देश के किसानों की, मजदूरों की, सबकी लड़ाई है और सब वर्ग को इसका नुकसान है, तो वो पूरा मदद कर रहे हैं। आज हमने देखा कि कई रिवाड़ी से वहाँ से कई लोगों ने दूध और ये फ्रूट भेजा है। सर आपके पास आऊँगा। ट्रक यूनियन को जो ट्रक से चलाते हैं लोग, मालिक जो है, बिलों के ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि बिलों का किस तरीके से नुकसान है। हमने खुद उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप जिस पेशे से जुड़े हुए हैं उसके बारे में थोड़ा बात करें, क्योंकि आंदोलन से भी नुकसान हो रहा है और बिलों से भी सबको नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो उस बारे में बात करते हैं। जो ट्रक यूनियन है या फिर ट्रक चला रहे हैं जो लोग, उनका क्या कहना है, किस तरह की बातें होती है आंदोलन को लेकर, और बिलों के बारे में वो लोग कितने अवेयर हैं? देखो, अगर किसानी बचेगी तभी किसान बचेगा, किसानी बचेगी तो ट्रांसपोर्ट लाइन फिर ही बचेगी। अगर किसानी नहीं रहेगी तो ट्रांसपोर्ट लाइन तो पहले ख़त्म हो जाएगी। तो इससे हम भी बहुत गंभीर हैं, सोच रहे हैं कि अगर किसान नहीं रहा तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट लाइन है ये भी नहीं रहेगी। इससे हम चिंतित होकर किसानों का साथ दे रहे हैं। और हमारी श्री विजयनगर ट्रक यूनियन व्यापार मंडल व्यापार संघ की ट्रक यूनियन है, उसमें हमने तो कई दिन पहले भी एक न्यूज़ पे भी दिया था कि अगर सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट गंगानगर की जो यूनियन है
अगर हम वो बंद करेंगे तो हम भी अपनी ट्रक यूनियन का चक्का जाम रखेंगे। इससे अगर ट्रांसपोर्ट लाइन अगर बंद हो जाए, सभी जैसे पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में जो भी ट्रांसपोर्ट लाइन कई बार बंद हो चुकी हैं, अगर बंद हो जाए तो ये बीजेपी सरकार चाहे कोई भी हो, 2 से 4 दिन नहीं निकाल सकती। इनको जो मांगे हैं किसानों की माननी पड़ेंगी। और इससे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा बहुत ट्रांसपोर्ट लाइन का इस समय बहुत बुरा हाल है। इसकी वजह जो ये सरकारों की गंदी नीतियाँ हैं। सर आपसे पूछूंगा, जैसे कि शुरुआत में हमने देखा था सरकार कह रही थी कि विपक्ष भड़का रहे हैं, बाद में बातचीत हुई, मीटिंग हुई कुछ किसानों नेताओं की, 90% बदलाव करने के लिए तैयार हो गए थे, उसको किसान नेताओं ने मना कर दिया। अब फिर से वही नीति अपना रहे कि विपक्ष भड़का रहा है, जितने भी लोग हैं वो किसान नहीं है, विपक्ष के नुमाइंदे हैं या जिस भी तरीके से इनको भड़काया जा रहा है, अनपढ़ है, जो मुँह में आ रहा है बोला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार क्या लगता है कि कितने संघर्ष करना पड़ेगा किसानों को और ज़्यादा, और इस बारे में थोड़ा बताइए। देखो ऐसा होता है, कोई भी एजिटेशन या आंदोलन जब होता है ना, सरकार का काम होता है उसको तोड़ना, विपक्ष का काम होता है अपना धर्म निभाना, विपक्ष का धर्म निभाना। अगर आज कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कॉमरेड या कोई भी मतलब पार्टी अगर इसमें इन्वॉल्व हो रही है साथ देना, तो उनका धर्म है विपक्ष के नाते, उनका वो फर्ज है। लेकिन फिर भी हमारी जो किसान जत्थेबंदियाँ हैं, हमने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से जो है ये राजनीति दूर रहे, इस आंदोलन से राजनीति दूर रहे। अभी भी यही कोशिश है। हमारे जो 35 नुमाइंदे हैं जो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइम, जो वहाँ पे मीटिंग में सरकार के साथ जा रहे हैं, उन सब ने बहुत कोशिश की कि ये जो राजनीति है इसको दूर रखा जाए। फिर भी राजनीति ऐसी चीज़ है, आपको पता है, एक पत्ता हिलने से लेके पीएम बनने तक राजनीति कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है हर चीज़ के अंदर, तो ऑब्वियसली उसके अंदर होना जरूरी था। रही बात संघर्ष की, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, जैसे मैंने पहले बताया, तो ये सिर्फ एक आम एजिटेशन था, एक नॉर्मल आंदोलन था। अब ये जन आंदोलन बन गया। बच्चे की ये आवाज़ है कि नहीं, ये बिलों में, इन बिलों का या तो संशोधन हो, जो सरकार अभी कुछ दिन पहले चाह रही थी कि करेंगे, उनके कुछ दिन पहले वो कह रहे थे, जैसे आपने बोला 90%, ये बिल्कुल आपके पास गलत जानकारी है। मैं आपको बताऊं, 90% नहीं, कोई 20 से 22-25% वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग इसमें अंदर चेंजिंग करेंगे। अच्छा। उसके अंदर भी एमएसपी के ऊपर अभी स्थिति क्लियर नहीं थी। सबसे जो मेन समस्या है, जो सबसे बड़ी इसके अंदर नुकसान है ना, वो जो 1964 वाला भंडारण वाला एक्ट उन्होंने चेंज किया ना, वो है। उसके ऊपर तो सरकार बात करने को भी तैयार नहीं है। दिक्कत ये है, और वही जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें किसानों को तो है ही है, जनता को भी है। क्योंकि जब स्टॉक कर लेगा कोई भी, मान लो अंबानी ने, डानी ने टमाटर या प्याज स्टॉक कर लिए, उसका नुकसान किसान को तो, हम तो भाई साहब आज भी 2 रुपये किलो बेचते हैं, हमें कल भी 2 किलो बेच लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो शहरी जनता है, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, नुकसान उनको ये होगा कि आज उनको 2 रुपये वाला 6 रुपये मिल रहा है, अगर स्टॉक करके वो बंदा 1 महीना ब्लॉक कर गया तो 2 रुपये वाला 200 रुपये में लेना पड़ेगा उनको। और क्या लगता है कितना लंबा और चल सकता है संघर्ष? क्योंकि सरकार जो है फिर से उसी नीति पे आ गई, ये तो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये तो जो है ऐतिहासिक चीज़ है, मोदी जी का भाषण हमने देखा है, प्लस साथ में अभी रैलियां शुरू हो गई उनकी कि समर्थन में है किसान। तो ये लोग तो और ही कोई है जिनको नहीं पता कि कौन, 621 संगठन है, उनमें से 500 कुछ है बोल रहे कि सरकार के साथ है। इस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार जो है बड़े सतर पर होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं सरकार का जो IT सेल रहता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लोगों के ऊपर असर भी होता है। तो क्या लगता है उसकी वजह से कितना और आंदोलन एक्सटेंड हो जाएगा? क्योंकि किसानों की नीति जो मंशा है हम जानते हैं, उल्टे तो मुड़ने वाले हैं नहीं, राशन पानी लेके बैठे, तो कितना लंबा खिंच जाएगा? सर ऐसा है, लंबे की मैं आपको बात बताऊं। देखो जैसे आपने बताया कि जो इनका प्रचार ये है कि हम करेंगे, हम रैलियाँ निकालेंगे, गाँव में आएंगे तो जोर आएगा। पहली बात मैं ये बता दूँ, ये अगर बिल बताने गाँव के अंदर आएंगे ना, इस बार जोर आएगा इनको, पहली बात। दूसरी बात, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि आंदोलन तोड़ें हम। उन्होंने पहले भी किया, पहले उन्होंने खालिस्तानी बोला, फिर उन्होंने देशद्रोही बोला, बहुत कुछ बोला, लेकिन अब उनके मुंह पे विराम इसलिए लग गया क्योंकि हरियाणा खड़ा हो गया बराबर आके, हम राजस्थान वाले खड़े हो गए बराबर आके, महाराष्ट्र वाले, ये उत्तराखंड वाले सारे आगे सारे। और अभी तो 2-4 दिन में अगर ये नहीं सलटा तो महाराष्ट्र से किसान बड़ी संख्या में, आज पढ़ रहा था गूगल के ऊपर ही न्यूज़ पढ़ रहा था, कम से कम 90,000 की संख्या में ट्रैक्टर वहाँ से रवाना होने वाले हैं। तो ये सरकार के गले की फांस बनेगा आंदोलन अगर सरकार इसको ख़त्म नहीं करती। और सरकार के नोटिस में ये बात, सरकार भी ये जानती है, क्योंकि ये ऐसा आंदोलन है, इसके अंदर सरकार कोई आक्रामक रुख नहीं अपना सकती, क्योंकि आर्मी के लोग, जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, सबको ये पता कि ये लोग जो बैठे हैं अपने, और आज तो माननीय हाईकोर्ट ने भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इनको हक है, ये अपना जो एजिटेशन है इसको जारी रख सकते हैं। समान है 6 महीने का, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने, साल, आज मैं एक बुजुर्ग से बात कर रहा हूँ, कहते 2 साल भी लग जाए ना, मैं मेरे बेटे को बोल के आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो
लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे। जज्बा खतरनाक दिख रहा है सर इस आंदोलन में, मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी नज़र से इस तरह का आंदोलन। आप कुछ और कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? हम तो किसानों की तरफ से जो भी मैसेज देना चाहते हैं किसान अपने किसानों भाइयों को कि जो ये चल रहा है आंदोलन, ये किसानों के लास्ट आंदोलन है। अगर जीत गए तो आगे भी आंदोलन होते रहेंगे, ज़रूरत पड़ी तो होते रहेंगे। अगर इस बार किसान ना जागा, अगर नहीं जीते तो बाद में ऐसा आंदोलन नहीं होगा। हमें उम्मीद है दोबारा ऐसे लोग नहीं जुड़ पाएंगे जो इस टाइम जुड़े हुए हैं। सभी स्टेटों के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जाके उधर दूसरे बॉर्डरों पे भी हम जाके हैं, सभी बॉर्डरों पे देखा है, बहुत बड़ी संख्या में हर स्टेट से किसान पहुँचे हुए। अगर इस समय भी किसान नहीं जागा तो इसके बाद ऐसा कभी आंदोलन हमें उम्मीद नहीं है, ऐसा ना कभी ज़िंदगी में ऐसा आंदोलन देखा है और ना ही कभी देखेंगे अगर ये आंदोलन फेल हो गया तो। सर थोड़ा एक आंदोलन के बारे में मेरे कुछ और सवाल अभी दिमाग में मेरे को आए हैं। जैसे कि सिंगू बॉर्डर पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, क्योंकि आंदोलन में जो है बुजुर्ग बहुत संख्या में हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे हमने देखा है। तो यहाँ पे संख्या तो वैसे कम है, उसके मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मेडिकल वगैरह किस तरह की व्यवस्था है, प्लस खाने को लेकर के आगे का क्या प्लान है यहाँ पे जितने दिन भी रुकेंगे तब तक के लिए? सर मेडिकल एक तो कैंप लग गया, शायद आप आगे अभी जाके नहीं आए, लग गया। नहीं, हम कल लेट आए थे तो हम देख नहीं पाए। आज लगा, अभी थोड़ी देर पहले आप जाके आए थे, एक कैंप लग गया है। मेडिकल की और हॉस्पिटलिटी की कोई समस्या नहीं है कि जैसे वहाँ नहीं आ रही वैसे यहाँ भी नहीं आएगी। इस चीज़ के हम प्रतिबद्ध हैं, हमारी जुबान है ये। और रही बात भाई साहब खाने की, लंगर की, हम उगाने वाले हैं, हमारे अन्न खुद का है, कणक गेहूँ हमारे खुद का है, दाल हमारे खुद की, कहाँ कमी आ जाएगी। और ऊपर से भाई साहब गुरुद्वारे वाले और बड़े बड़े व्यापारी साथी जो हैं, सब भाई साहब डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे सहयोग कर रहे हैं इसके अंदर। कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे आज ही इसी जगह पे एक अधिकारी मिला, मैं नाम नहीं बता सकता, मजबूरी है, बड़ी रैंक का अधिकारी था। उस बंदे ने अपना वो नेम चेंज करके, अपने गाड़ी की वो प्लेट वो चेंज करके, सारा कुछ करके, वो बंदा खुद यहाँ समोसे, केले, फ्रूट, सब्जियाँ खुद बांट रहा है। यानी कि उस बंदे ने कम से कम 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए 2 दिनों के अंदर। इतना जज्बा लोगों के अंदर इस आंदोलन को लेकर। इवन मैं भी बताना चाहूँगा, नाम तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा, मुझे मालूम भी नहीं है। बीच में किसानों ने बताया कि SHO साहब थे कोई, तो उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली गांव से निकालने में उनकी मदद की और यहाँ तक पहुँचाया था। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है सरकार के अपनी ड्यूटी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनको भी मालूम है कि जो आंदोलन है सही काम के लिए हो रहा है। कोई और कुछ कहना चाहता है? बिकॉज मेरी तरफ से हो गया पूरा। देखो ये था, जैसे प्रधान जी ने बताया, ये जो आंदोलन है ना, हम इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि ये जो हमारे जो हम जनरेशन है, जैसे मान लो यूथ जो जनरेशन है, ये लास्ट जनरेशन है ये एजुटेशन करने वाली। इसके बाद वाली जो नस्लें आएंगी ना हमारी, उनके लिए ये रोड मैप सेट करेगा ये जो आंदोलन है। उसका कारण बताऊं, आने वाले टाइम में बच्चों को फ़ोन से और इन चीज़ों से फुर्सत नहीं है। जो आने वाली जनरेशन है, चाहे वो किसान की है, चाहे वो शहर वालों की है, देखो इन चीज़ों का प्रभाव गाँव में है। अगर ये आंदोलन असफल होता है ना, तो जो आने वाली हमारी नस्ल है ना, वो कभी एजुटेशन नहीं कर पाएंगी। ऐसा एजुटेशन कभी, ये जो एजुटेशन है ये रोड मैप सेट करेगा, एक एग्जाम्पल सेट करेगा आने वाली जो हमारी नस्लें उसके लिए। इसलिए आंदोलन करना हमें ज़रूरी था, क्योंकि कानूनों के बारे में जैसे सबको पता ही है, अब तो रोज़ हम लोग टीवी पे देखते हैं, जो नफ़े नुकसान है सबको पता है। तो इतनी धक्काशाही अगर आज हम सह गए ना, आज हम जर गए। और मैं एक बात और बता दूँ, इस आंदोलन को ना, कुछ लोगों की समस्या ये है कि इसको एक जाति से जोड़ रहे हैं, इसको एक वर्ग से, धर्म से, एक स्टेट से जोड़ रहे हैं। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जन आंदोलन है। अब जितनी संख्या पंजाब की है ना, उससे मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 50% हरियाणा की भी है और 30% तो राजस्थान की भी है और उत्तराखंड की, यूपी की, बहुत बड़ी संख्या में किसान है और सब में आक्रोश है। और हमने जो दिखाया है, महाराष्ट्र के किसानों से आपकी बात करवाई है, उड़ीसा के किसानों से करवाई है, मध्य प्रदेश के किसानों से भी आपकी बात करवाई है, और भी जो लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों से हमने आपकी बात करवाई थी, और लगातार हम आंदोलन में बने रहेंगे और लोगों से आपकी बात करवाते रहेंगे। हाँ सर, अपनी बात कंटिन्यू। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो आंदोलन है ये जन आंदोलन बन गया अब, इसलिए हर एक वर्ग का, ये किसी एक वर्ग का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक स्टेट का नहीं है, क्योंकि सवाल अब किसान की होंद के ऊपर आ गया, जिसको अपने किसान का वजूद बोलते हैं, वजूद के ऊपर सवाल आ गया। अगर आज हम उठ के खड़े नहीं होंगे ना, तो आने वाले टाइम में कॉर्पोरेट हमारे ऊपर इतना हैवी हो जाएगा कि हम लोग बाद में खड़े होने की हिम्मत नहीं बचेगी हमारे पास। ये चीज़ है, इसलिए ये आंदोलन करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ज़रूरी है और जीतना भी ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आंदोलन की और भी तस्वीरें और लोगों से आपकी बात करवाते रहेंगे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं आकाश, धन्यवाद।